आजकल सब बोलते हैं कि मैं हैप्पी हूं। क्या वो रियल में हैप्पी है? ये रियल में हैप्पी रहना किसे बोलते हैं? अगर वो घर में अकेले में है तो उनको अगर पूछा जाएगा कि वो रियल में हैप्पी है तो दिल से एक आवाज आएगा कि नहीं। तो रियल में हैप्पी कैसे रहते हैं इसे जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये एक कला होता है। मतलब हैप्पी एक रहना एक कला होता है। तो इस कला के बारे में या इस हैप्पी के बारे में कैसे निभाते हैं इसको हम जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विघ्नेश। मैं फिर से स्वागत करता हूं आपको मेरे YouTube चैनल पे, आपका अपना विघ्नेश। चाणक्य नीति से चाणक्य जी ने बोले हैं कि जो इंसान अपने लाइफ की सीक्रेट बातें छुपा के नहीं रख सकता है, जो अपने लाइफ की जरूरी बातें सीक्रेट नहीं रख सकता है, वो अपने लाइफ में ना कभी खुशी रह सकता है ना कभी सक्सेसफुल बन सकता है। तो इसीलिए आप मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं आपको बताता हूं कि लाइफ में कैसा खुशी रहना है और लाइफ में कैसे सक्सेसफुल बनना है। इसके लिए बस 5 पॉइंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जिस 5 पॉइंट में हम सीखेंगे कि लाइफ में कैसे खुश रह सकते हैं और सक्सेसफुल भी रह सकते हैं। पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे ऑलवेज कीप योर प्लान सीक्रेट। हम कभी भी एक्साइटमेंट में आके अपना जो प्लान होता है, अपना जो गोल्स होता है, अपना जो सोच होता है, वो कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट में हम लोगों को बोल देते हैं, शेयर कर देते हैं। तो इसी के वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि लाइफ में उनका एनर्जी क्या है, वो हमारे ऊपर अच्छा सोच रहे या बुरा सोच रहे, वो हमको पता नहीं चलता है। वो एनर्जी अगर नेगेटिव है तो हमारा लाइफ पाथ को वो खराब कर सकता है। और कहीं पे भी ऐसा हो सकता है कि वो बुरा तो नहीं सोच रहे, लेकिन वो ऐसे भी सोचेंगे कि इसके पास इतना क्वालिटीज है, इसका गोल ऐसे पहले से प्लान हुआ है, वो ऐसे कर सकता है, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पे भी वो एक नेगेटिव एनर्जी है जो अपने लाइफ पाथ को वो खराब करता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अपना जो प्लान है वो सक्सेस जब तक नहीं होता है किसी के साथ शेयर करना भी अच्छी बात नहीं होता है। सक्सेस को शोर मचाने दो, जब सक्सेस शोर मचाएगा तब सब लोग जान लेंगे। इसलिए जो भी अपने लाइफ में प्लान है, जो भी सीक्रेट रहता है, जो भी गोल्स है, वो सीक्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे रिलेशनशिप इश्यू। ये रिलेशनशिप इश्यू का मतलब ये होता है कि हम कहीं पे भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में रहते हैं, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, अपने घर लोग के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। तो कभी ना कभी तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, आर्गुमेंट आएगा। ये नॉर्मल जिंदगी में एक आम बात है। तो ऐसा आर्गुमेंट होता रहेगा। तो मेरा मानना ये होता है कि अगर अपने रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उस दोनों के बीच ही वो बात रहना चाहिए, उस 4 दीवार के पीछे ही वो बात रहना चाहिए, ताकि बाहर लोगों को समझ में ना आए, या ये बात ना बाहर लोग के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा बड़ा नहीं होता है जब तक हम खुद बड़ा नहीं बनाते, लेकिन बाहर लोग जान के आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं करेंगे। वो इस बात को मजे में ले सकते हैं या अपना खुद का वीकनेस भी सोच सकते हैं। तो इसलिए बाहर लोग नहीं जानना चाहिए। और पॉइंट भी ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा है तो तीसरी लोग जो होते हैं वो अपना सजेशन देंगे। और ये भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि जो भी लाइफ में जो भी सजेशन देते हैं अपने एक्सपीरियंस के बदले वो देते, जिसका जैसा एक्सपीरियंस है वो वैसे आपको मतलब सलाह देंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट कितना दूर तक होगा, कितना दूर तक नहीं होगा, वो नहीं बोल सकते। लेकिन तीसरा आदमी अपने लाइफ में घुस रहे, अपने घर के अंदर घुस रहे, अपने रिलेशनशिप के अंदर घुस रहे, तो वहां पे एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इससे भी दूर रखना बहुत जरूरी होता है। तीसरी पॉइंट में हम बात करेंगे ऑलवेज मनी मैटर प्राइवेट रखना चाहिए, क्योंकि मनी जो होता है वो बहुत अहमियत होता है अपने लाइफ में और हर किसी के लाइफ में। अगर आप कितना कमा रहे हो, आपका इंस्टॉलमेंट कितना जा रहा है, आपका लोन कितना जा रहा है, आपके पास गोल्ड कितना है या नहीं है, ये जो प्राइवेट बातें हैं ना वो आपको ही पता होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा होगा तो आपका घर लोग को पता होना चाहिए। मनी भी एक मैटर करता है हर किसी के लाइफ में, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छा मनी है, कैश है,
तो आपको लोग इज्जत देना करेंगे, और जब तक वो जान लेंगे कि तुम्हारे पास नहीं है तो वो कहीं ना कहीं आपको अंडर एस्टिमेट करना लगेंगे। तो इसीलिए मेरा मानना ये होता है कि आप कितना एक्सपेंसेस कर रहे हो, आप कितना इनकम कर रहे हो, आप कितना लोन है आपके पास, और कितना जो भी मनी मैटर को लेके वो अपने पास या अपने घर के पास जो लोग होते हैं उनके साथ ही डील रहे तो अच्छी है। बाहर लोग जानेंगे तो कहीं ना कहीं ये वीकनेस आपका बाहर गिरेगा, जिसलिए आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये मनी मैटर को ना बहुत सीक्रेट रखना बहुत जरूरी है। 4th नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे योर वीकनेस। वीकनेस एक ऐसा चीज है कि हर इंसान के पास रहता है। कोई बड़ा इंसान है उसके पास वीकनेस नहीं है, या छोटा कोई इंसान है उसके पास वीकनेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वीकनेस हर इंसान के पास रहता है, लेकिन पॉइंट ये है कि मेरा जो वीकनेस है वो सामने वालों को कितना पता है कितना पता नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, आज लाइफ में हमारा दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, आगे जाके वो टिक के रह सकता है क्या? आगे जाके आज दोस्ती है तो कल दुश्मन नहीं हो सकता, ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। अगर वो वीकनेस चीज जो उसको पता होगा, अगर बाहर लोगों को पता होगा, वो कहीं ना कहीं आपके वीकनेस को बाहर वो उछालेगा। अगर एक बार उछाल दिया तो इमेज भी आपका सोसाइटी में वैसे बनेगा। लोग आप सोच रहे होंगे कि इसके साथ मेरा डील है, लेकिन ना वो इंसान ना आपका खूबियां जानता होगा। तो वीकनेस को जितना छुपाना है वो बहुत अच्छी बात होता है। चाहे अगर कुछ बड़ा वीकनेस है जो अपने घर लोग के साथ शेयर कर सकते हो या अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन बाहर लोगों के साथ आपका वीकनेस नहीं पता होना चाहिए। जो खुद का वीकनेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे संभाल के रखना या सीक्रेट रखना बहुत जरूरी होता है। 5 नंबर पॉइंट में हम बात करेंगे लेट गो। मतलब जो भी चीज लाइफ में पास्ट एक्सपीरियंस, बुरा एक्सपीरियंस, जो भी चीज को हम पकड़ के बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको हम लेट गो कैसे करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर इंसान के लाइफ में जो खुश रहना चाहते हैं, जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा कि 2 साल पहले आपके साथ एक प्रॉब्लम हुआ था, या ऐसे सोच लो कि अभी आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम हुआ है जो अपने लाइफ में बहुत बुरा असर दे रहा है। तो आप सोचो 2 साल के बाद आप जिस जगह पे जाना चाहोगे, जिस मुकाम में आप पहुंचना चाहोगे, अगर ये माइंडसेट, अभी जो प्रॉब्लम हुआ है जिसके वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये माइंडसेट लेके आप जा सकते हो क्या? वो 2 साल में जहां पे रहना चाहिए आप रह सकते हो क्या? नहीं रह सकते हो। इसलिए लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई बुरा कर दिया या हम खुद बुरे किसी के लिए कर दिए, बस इतना सोचना कि वो सॉरी बोले या आप खुद सॉरी बोलो, उस बात को वहीं पे छोड़ो। क्योंकि टाइम जैसे चलता है, हमको भी टाइम के साथ चलना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आप ध्यान रखो कि हो सके आपके हाथ में लेट गो करना सीखो और अपने लाइफ में बनना सीखो, मूव ऑन करना सीखो, तभी जाके अपने लाइफ में खुश रह सकते हो। और दूसरा पॉइंट, कोई भी प्रॉब्लम आपको दे रहा है तो आप उस चीज से कैसे दूर रहोगे, उसका रास्ता हर वक्त ढूंढना चाहिए, तभी जाके आप लेट गो कर सकते हो। अगर वो नहीं कर सकते हो तो आप पीछे ही रह जाओगे, क्योंकि आपकी माइंड वहीं पे ही रहेगा। इसलिए लेट गो सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर ये 5 पॉइंट के ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो अपने लाइफ में डेफिनेटली आप खुश रह सकते हो और सक्सेसफुल भी बन सकते हो। ये मैं बहुत रिसर्च करके एक सिंपल वे से आपको समझाने के लिए कोशिश किया, और आशा रखता हूं ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। कहीं पे भी आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो जिसके वजह से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका एक वीडियो भी बनाऊंगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इतना बोल के आपसे मैं विदाई लेता हूं, और इससे पहले एक बात बोलना चाहूंगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आशा रखता हूं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव।